चंद्रयान 3 ने लगा दी एक और बड़ी छलांग, भारत को मिली बड़ी कामयाबी। इसरो वैज्ञानिकों ने 1000 सेकंड दबाया बटन और चंद्रयान 3 ने रच डाला इतिहास। 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से दहाड़ते हुए धरती के आखिरी ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 पर इसरो ने कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असली कमाल। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर के बड़ी खबर दे दी है। इसरो वैज्ञानिकों ने 71,000 किलोमीटर पर राउंड कर रहे चंद्रयान 3 के इंजन को एक बार फिर से फायर किया है, वो भी लगातार 17 मिनट तक। और दोस्तों, इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी कामयाबी मिली है कि अब 1 अगस्त को असली खेल का आरंभ हो चुका है। और दोस्तों, इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी कामयाबी मिली है कि अब 1 अगस्त को असली खेल का आगाज भी शुरू हो चुका है। मतलब दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़ी अग्नि परीक्षा को पार कर लिया है और धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 का ऑर्बिट बदल डाला है। दोस्तों, ये 5वां ऑर्बिट मैन्यूवरिंग था। और दोस्तों, इसी दौरान इसरो को लेकर के कुछ ऐसा पता चला है कि नासा छोड़िए, चीन और रूस की स्पेस एजेंसियां भी इसरो के माइंड गेम को सैल्यूट कर रही हैं, क्योंकि दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा स्ट्रॉन्ग तड़का लगाया है कि सब हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, ये बड़ी बात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसरो ने आखिर चंद्रयान 3 के रोबोट में ऐसा क्या डाल दिया है और उस पर आखिर 23 अगस्त को नहीं बल्कि 17 अगस्त को ही बड़ा खेल होने वाला है। तो इसरो क्या कुछ करने वाला है, ये बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 11वें दिन आखिर इसरो की टीम ने क्या धमाल मचा दिया है। तो दोस्तों, इसरो ने कहा है कि अब चंद्रयान 3 दहाड़ मारते हुए धरती से अधिकतम 1,27,609 किलोमीटर दूरी वाली और 236 किलोमीटर नजदीक वाले ऑर्बिट के अंदर पहुंच चुका है। अब दोस्तों, इसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाल दिया जाएगा, जिससे वो चांद की और लंबी यात्रा पर निकल जाएगा। और ये सबसे मुश्किल टास्क होने वाला है और इसके लिए टीम इसरो अगली फायरिंग 1 अगस्त को रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में करने वाली है। मतलब दोस्तों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर डाल दिया जाएगा, जिसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री यानी LTT भी कहा जाता है। उस हाईवे के ऊपर दोस्तों ये चला जाएगा। और दोस्तों, इस पर डालने के लिए चंद्रयान 3 को सिंगल शॉट किया जाएगा। चंद्रयान 3 लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में 5 दिन तक यात्रा करेगा। दोस्तों, बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में बैठे इसरो के वैज्ञानिक इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, ये 5 से 6 अगस्त को चांद के ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करेगा। एक बार चांद की ग्रेविटी में फंसकर ऑर्बिट को पकड़ लिया तो उस पर उतरना आसान हो जाएगा। ये चांद की कक्षा में पहुंचकर उसके चक्कर लगाना इसके बाद में शुरू कर देगा। चांद तक पहुंचने के लिए भी 5 बार मैन्यूवरिंग की जाएगी, यानी कि अभी अर्थ बाउंड हो रही है और फिर मून बाउंड मैन्यूवरिंग होगी। और दोस्तों, इतनी ही बार इसके इंजन को फायर किया जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद होगा असली एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसके बाद 23 अगस्त नहीं बल्कि असली मिशन 17 अगस्त को होने वाला है। इसी दिन दोस्तों, 23 अगस्त के दिन वाली मून लैंडिंग से भी बड़ा कुछ होने वाला है, जो वास्तव में सबको डरा करके रख देने वाला है। क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा होगा कि जहां छोटी सी गलती पर भी पूरा का पूरा मिशन ही बेकार हो सकता है और चंद्रयान 3 चांद के बगल से निकल सकता है, यानी उससे भी आगे निकल सकता है। अंधेरे के अंदर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो सकता है, क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो इसे पकड़ पाना किसी के बूते में भी नहीं होगा। यानी दोस्तों, फिर चंद्रयान 3 कभी भी लैंड नहीं हो पाएगा। और उसके लिए 13 अगस्त को ही इसरो चंद्रयान 3 पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये सफल हो गया तो समझिए अपना चंद्रयान 3 मिशन भी सफल हो गया है। दोस्तों, ये पूरा खेल क्या है, ये कैसे होगा ये एक्सपेरिमेंट, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इसरो ने कुछ ऐसी तकनीक लगाई है जो पूरी दुनिया के होश उड़ा रही है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट में इसलिए डाला है ताकि वो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री यानी कि चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर आसानी से चला जाए। लेकिन दोस्तों, इस हाईवे पर जाने से पहले चंद्रयान 3 को एक बड़ी स्पीड गेन करनी होगी, जिसे आमतौर पर हम लोग स्पीड कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसे वेलोसिटी कहते हैं। दोस्तों, जब चंद्रयान 3 को एल्वियम 3 रॉकेट से पहली कक्षा में डाला गया था, तब चंद्रयान 3 की स्पीड थी 36,968.8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10 किलोमीटर 259 मीटर प्रति सेकंड। ठीक से कहूं तो चंद्रयान 3 1 सेकंड के अंदर 10.25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। अभी इसकी जो रफ्तार है वो है 36,968 से लेकर के
40,320 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट से बाहर फेंकने के लिए 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी कि लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो इससे इसको गति मिलती है, ये अगले ऑर्बिट में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो एपोजी पर सबसे दूर पहुंचता है इसकी गति 0 हो जाती है, तब इसे पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। हर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के साथ यही हो रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 बड़े ईंधन टैंक लगे हुए हैं जिनमें अलग अलग तरह का ईंधन भरा हुआ है और उसी के दम पर ही यान अंतरिक्ष यात्रा कर रहा है। दोस्तों अब आपको यह बता देता हूं कि असली गेम कब और कैसे होने वाला है। तो दोस्तों ये काम होगा 17 तारीख को। असल में दोस्तों इसरो वैज्ञानिक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रयान 3 और चंद्रमा एक सिध में आ जाएं, यानी कि एक ही प्लेन पर रहें, ताकि इनके बीच में समय बहुत ही कम लगे। और 13 अगस्त को दोस्तों इसरो वैज्ञानिक ऐसी ही कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 चांद की कक्षा को आसानी से पकड़ ले, नहीं तो फिर ये 40,320 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से चांद को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल सकता है और इसे वापस लाना मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि इतने में इसका ईंधन बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से इसके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में इस दौरान घुमाया जाएगा, ताकि ये 180 डिग्री का टर्न ले सके, ताकि वो चंद्रमा की ऑर्बिट को आसानी से पकड़ने में कामयाब हो जाए। दोस्तों ये काम होगा चांद से करीब 84,000 किलोमीटर की हाइट पर। यहां से चंद्रयान 3 की गति धीमी की जाएगी, फिर दोस्तों इसकी गति को कम करके चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को 100 बाई 100 किलोमीटर के गोलाकार कक्षा के अंदर डाल दिया जाएगा। और फिर आएगा 23 अगस्त का दिन जब प्रोपल्शन मॉड्यूल गोलाकार ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जबकि लैंडर 100 बाई 30 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चला जाएगा और ये गति कम करते हुए 8,568 किलोमीटर प्रति घंटे से भी इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। चांद की कक्षा को पकड़कर रखने के लिए दोस्तों किसी भी एयरक्राफ्ट को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि कम से कम 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मेंटेन करनी होती है। फिर इसकी गति को कम करके लैंडर को दक्षिण ध्रुव के आसपास उतारा जाएगा। और दोस्तों इसके लिए इसरो ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि ये आपके भी होश उड़ा करके रख देगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में एआई कहा जाता है, उस पर कंट्रोल करने की बात चल रही है। यूएनएससी में मामला उठ चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दिनों में इंसान को गुलाम बना सकती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो खबर इसरो ने दी है वो आपको भी बाग बाग कर देगी, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया है और इसी की बदौलत 23 अगस्त को तगड़ा कमाल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों ने एक तो चंद्रयान 3 के अंदर रोबोट फिट किया है, तो दूसरा गगनयान मिशन के लिए रोबोट बनाया है। और दोस्तों चंद्रयान 3 चांद के 4 साइट्स यानी कि अंधेरे वाले पार्ट में अपना खुद डिसीजन लेगा और वहां पर ये अपना रोबोट यानी कि लैंडर और रोवर उतारने वाला है। और दोस्तों उसी दौरान इसरो वैज्ञानिकों को किसी भी तरह की कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ चंद्रयान 3 अपने दिमाग से करेगा और इसके दिमाग यानी कि सॉफ्टवेयर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि इसकी एल्गोरिदम को देख करके ही नासा के वैज्ञानिक टाइम से पहले ही इसरो की तारीफ करने लग गए थे। तो अब चीन और रूस भी इसके दीवाने हुए पड़े हैं। अब ये दिमाग ही असल में चांद पर उतरते टाइम देखेगा कि कहां पर पत्थर पड़े हैं, कहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है, तो कहां पर क्रेटर है। वो किसी भी पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहेगा। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट करते ही उसे 1 सेकंड के 96 पार्ट में ही बदल दिया जाएगा, यानी इतने कम टाइम के अंदर ही ये डिसीजन ले लेगा और इसे बाईपास कर देगा। दोस्तों इस पूरी की पूरी प्रोसेस को ही साइंस की लैंग्वेज में डीप मशीन लर्निंग कहा जाता है, जो एआई टेक्नोलॉजी का आगे का पार्ट है। मतलब दोस्तों चंद्रयान 3 का जो रोबोट है उसमें बहुत बड़ा कंप्यूटर लगाया गया है और इसकी पूरी की पूरी मशीन को हर बात पहले से ही सिखा दी गई है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसा डिसीजन लेना है, कब डिसीजन लेना है और अपने दिमाग का यूज कब करना है। क्योंकि उस वक्त चंद्रयान 3 को इसरो के वैज्ञानिक खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक तो चांद तक सिग्नल भेजने में टाइम लगता है और इसके साउथ पार्ट के अंदर तो सिग्नल भेजना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है और कई बार दोस्तों इसके अंदर रुकावट भी आ जाती है। और दोस्तों वहां पूरा का पूरा खेल ही सेकंड्स का नहीं बल्कि मिली सेकंड्स का होता है। चंद्रयान 2 के दौरान ऐसा हो चुका है, लिहाजा जो भी प्रोसेस है वो चंद्रयान 3 रोबोट में फिट कर दी गई है। मतलब चंद्रयान 3 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ऑटोमेटिक ब्रेन लगा दिया गया है जो खुद ही वहां पर लैंड करा सकेगा। दोस्तों जब हमने चंद्रयान 2 की लैंडिंग करवाई थी तब ये क्रिटिकल एआई टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हो पाई थी, लेकिन अब भारत इस मामले में
बहुत आगे जा चुका है। अब चंद्रयान 3 के अंदर बहुत ही एडवांस डिटेक्शन और अवॉइडेंस सिस्टम लगा दिया गया है। मतलब इस बार स्कैनिंग के लिए स्टैटिक इमेजेस के साथ ही लेजर टेक्नोलॉजी भी फिट की गई है, जो पूरी तरह से एआई बेस्ड है। और दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि हमारा चंद्रयान पूरी तरह से कामयाब होगा।